नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। अक्सर हमारे घर में रोटी बच जाती है या ऐसी कुछ डिश बनानी हो तो हम रोटियों को बचा भी देते हैं और सही में ये इतनी अच्छी लगेगी आपको रेसिपी कि आप सच्चे में भी रोटियां बचा के रखोगे। तो आज हम ये बची हुई रोटी से पकौड़े तो बनाने वाले हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट रहेगा वो पिज़्ज़ा पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा और हेल्दी भी है, क्योंकि गेहूं के आटे की रोटी और आपने अपने मनपसंद के अंदर फिलिंग डालेंगे, अपने देसी स्टाइल में बनाएंगे, ना बेकिंग का ऑप्शन है ना कोई और प्रॉब्लम। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। मेरे पास है बची हुई 4 रोटियां हैं। अब मैं इसके लिए क्या क्या चीज़ें ले रही हूँ। एक ये लिया है मैंने पिज़्ज़ा की टॉपिंग, कोई भी आप ले सकते हैं, इसके बदले आप टमेटो केचप भी ले सकते हैं। एक हम घोल बनाएंगे, इसमें मैंने लिया है 1 छोटा कप बेसन। आप चाहें तो इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे नमक, इसमें डालेंगे करीब 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल और इस मैदे के और बेसन के घोल को हम एक पकौड़े का घोल बनाएंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं चाहिए। और मैदा आप हटा सकते हैं, पूरे बेसन को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का हमने घोल इसका बना के रख दिया है और इसे हम ढक के रख देते हैं। अब इस रोटी के अंदर मुझे कुछ फिलिंग बनानी है। मैंने यहाँ पे लिया है बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो। एक बड़ा सा आलू था मेरे पास, बॉयल है, इसे मैंने ग्रेट कर दिया है। और ये लिया है मैंने चीज़, पिज़्ज़ा चीज़ है, इसको हम आलू के साथ मिक्स कर देते हैं। इसे भी मैंने ग्रेट कर दिया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, काली मिर्च पाउडर। आपने बहुत सारे खाए होंगे चीज़ के स्नैक्स, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट है, आप बहुत अच्छा लगेगा। इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डाल सकते हैं। अब इसे ही ऐसे फोक से आप मिक्स कीजिए और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, थोड़ा सा। इन सबको हमें मिक्स करना है। यहाँ पर हम रोटी लेंगे, इसे हम बीच में से काटेंगे। यहाँ पर पिज़्ज़ा टॉपिंग जो होती है वो आप लगा लीजिए। यहाँ पर आप फिलिंग लीजिए। एक साइड से फिलिंग लेनी है हमें, सेंटर में नहीं रखनी है। एक पतली सी, बहुत पतली भी नहीं, बहुत मोटी भी नहीं, ऐसी लेयर से रखनी है। और आलू याद रहे गरम नहीं होने चाहिए, आलू ठंडे होने चाहिए। इस समय आपका मन हो तो आप और भी चीज़ इसके ऊपर डालें, नहीं तो इसे फोल्ड करते जाएं। ये देखिए, अभी मैंने 3 रोटियों के 6 पीस बना लिए हैं। और ये हमने जो बेसन घोल के रखा था, ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा 1 चम्मच और डाल देते हैं पानी। और पैन में हमने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए। ये देखिए, ये घोल परफेक्ट है। बस कॉर्नफ्लेक्स, जो नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, चॉकलेट वाले नहीं, जो नॉर्मल होते हैं, उसका मैंने चूरा कर दिया है। आप चाहें तो ये लीजिए। मैंने एक और स्नैक्स बनाया हुआ है बचे हुए चावल से, वो भी बहुत ही क्रिस्पी बना था। मैंने पापड़ को ग्राइंड किया था। या फिर आप बूंदी जो होती है घर में, रायते वाली बूंदी, उसको भी आप चूर सकते हैं। तो ये मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। ये इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रंची बनेगा ये पकौड़ा। अब बहुत ही केयरफुली आप इसे लेंगे, इसे डिप करेंगे। डिप करने के बाद उसका एक्स्ट्रा जो है बेसन हटा देंगे
और ये जो है अब यहाँ से पकड़ के आपको फ्राई करते जाना है। ये देखिए, इसी तरीके से और भी लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि साइड जो है वो खुले हुए नहीं होने चाहिए। इसके सामने आपको पिज़्ज़ा भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक तो इंडियन स्टाइल आपका क्रिस्पी, और दूसरी चीज़ पिज़्ज़ा का पूरा फ्लेवर, और फिर हमारी बची हुई रोटी का स्नैक्स। तो सब चीज़ें हैं इसमें बढ़िया। अब आप इसे फुल फ्लेम पे फ्राई कीजिए। अब क्योंकि इसमें चीज़ है तो बार बार नहीं पलटना है, हमें एक आध बारी पलटना है। और जैसे ये फ्राई होंगे ना, अंदर चीज़ मेल्ट होगा, बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक्स बनेगा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे, और एक बार अगर कर लिया आपको पसंद इतना आएगा कि बार बार बनाना पड़ेगा। कैसे बहुत ही एक्स्ट्रा क्रंच इस स्नैक्स में है, इसे आप निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही एक्स्ट्रा क्रंची, यदि कभी खाना हो और घर में जो भी चीज़ें हैं उसका यूज़ करना हो तो बहुत ही अच्छा यूज़ भी है, और खाने में जो मज़ा आएगा ना, तो आप यकीन मानेंगे इसके लिए आप बार बार रोटी बचाएंगे। बहुत ही मज़ेदार स्नैक है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसे थोड़ा तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चीज़ जो है ना, ये बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो चीज़ की वजह से अंदर सॉफ्ट भी लगेगा, बाहर से क्रिस्पी भी लगेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।